अलजेब्रा का जो पेपर था उसे हम सॉल्व करेंगे। जी हाँ, जिसके अंदर हम लोग 40 मार्क्स का हमारा पेपर है, बट हम लोग ऑप्शन के साथ में सारे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपको आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को कैसे 40 मार्क्स जो है वो स्कोर करना है। तो यहाँ पे मैं मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा कि हम लोग जो है वो पेपर कैसे चेक करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक इन्विजिलेटर भी हूँ एग्जामिनेशन के लिए, और मैं खुद जो है पेपर जो भी मैंने बहुत सारे चेक किए बोर्ड एग्जाम के, जिसके अंदर बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग जो है अलजेब्रा का पेपर, जहाँ पे हम लोग को बहुत सारे कमांड्स दिए जाते हैं, बट हम लोग उसको रीड नहीं करते, क्योंकि हम लोग को जो है दिमाग में ऐसा रहता है कि मतलब पेपर छूट नहीं जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले स्टार्ट टू एंड तक के पूरा पेपर को रीड कर लेना है। ओके, तो हम लोग को नोट दिया हुआ है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्वेश्चंस कंपलसरी, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ओके, द नंबर्स ऑफ द राइट क्वेश्चन इंडिकेट फुल मार्क। अगर राइट क्वेश्चन का अगर आप लोग ने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ अ राइट क्वेश्चन, देन यू विल गेट अ फुल मार्क। ओके, इन केस ऑफ अ एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 ओनली, attempt will be evaluated and will be given credit, तो इसके अंदर क्रेडिट भी मिलेंगे। For the MCQ, correct alternative A, B, C or D of the answer sub question is written as an answer. It will be written as an answer, और यहाँ पे साफ लिखा है कि आपको सिर्फ अल्फाबेट लिखना है। ओके, जैसे कि अल्फाबेट के आगे जो नंबर है A = 7, B का -7, तो आपको सिर्फ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका करेक्ट आंसर 7 है, तो आपको सिर्फ ए लिखना है आंसर में, दैट्स इट। बट फिर भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, ऐसा पूरा लिखने के बाद में वहां पे ऐसे टिक कर दिया है। ओके, देन आल्सो मॉडरेटर ने हम लोग को बोला था कि आप लोग मार्क्स दे दो, क्योंकि बहुत सारे जो स्लो लर्नर बच्चे वो जो है इसी की वजह से पास होते हैं। बट हम लोग को यहाँ पे बोला गया था कि सिर्फ अल्फाबेट लिखो, बट बहुत सारे बच्चे लोग ने A = 7 लिखा और किसी ने सिर्फ 7 लिखा, ठीक है, तो भी हम लोग को मॉडरेटर ने बोला था कि आप मार्क्स दे दो, क्योंकि बच्चे जो है इसी तरीके से पास होते हैं। बट इन केस ऑफ 40 मार्क्स, अगर बच्चे ने A = 7 लिखा है तो उसको सिर्फ हाफ मार्क्स देना है, जबकि ये सम है 1 मार्क का। बट 40 मार्क्स का जो अगर बच्चा है तो उसको ये मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कमांड्स दिया गया है कि फॉर एवरी सब क्वेश्चन ऑफ अ 4 अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट अल्फाबेट ऑफ इट। क्या लिखा है, अल्फाबेट ऑफ इट, बट बच्चे क्या करते हैं, पूरा आंसर लिखते हैं, है ना, तो उसके वजह से मार्क्स जो है कट होते हैं 40 मार्क्स वालों के। तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि यहाँ पे आपकी जो मार्किंग स्कीम जो है कहाँ पे आप लोगों को मार्क्स कट होते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ओके, तो चलो आइए सीखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो GSTIN का आप लोगों को सबको पता है कि मतलब पहला आंसर ही होगा 15, क्योंकि उसके अंदर टोटल 15 नंबर होते हैं। ओके, अल्फाबेट और नंबर को मिलाकर। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, सिर्फ A लिखेंगे, आंसर 1, ये आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ये आपका हो गया, और उसका आंसर A आएगा, = 15, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² + bx + c = 0, ऐसा होता है, यानी इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी होती है, 2। ओके, तो यहाँ पे देखना, देखो ये x से ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो x × x² क्या हो जाएगा, x³, तो क्यूब मतलब यहाँ पे तो क्यूब नहीं चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। ओके, x और ये x + 5, तो इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इसके अंदर क्या करना है। तो x × x x², x × 5 5x, और ये +4 इक्वल के इससे आया तो -4, तो ये आंसर देखो x² + 5x - 4, ये इसके साथ में मैच कर रहा है, दैट्स मीन ये आंसर राइट है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। ओके, अभी C और D क्यों नहीं आएगा, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसके लिए नहीं आएगा, और ये भी x² है नीचे, तो वो ऊपर जाएगा तो x³ हो जाएगा, तो डिग्री 3 हो जाएगी, इसके लिए आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर 2, आंसर 2 का क्या आएगा, सिर्फ ऑप्शन बी, और ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कमांड्स दिए वो आपको पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं,
यहाँ पे x का वैल्यू पूछा हुआ है, तो आप लोग ने क्रैमर रूल सॉल्व किया होगा तो सबको पता है x इक्वल टू dx अपॉन d होता है। तो dx का वैल्यू क्या है देखो जरा, dx का वैल्यू है 49 और d का वैल्यू है 7। 49 7 1 जा 7 7 जा, तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए 7। तो 7 कौन सा है इसके अंदर से, फर्स्ट वाला है, तो आंसर नंबर 3 और उसका सिर्फ क्या लिखेंगे a लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे आगे, हम लोग को फुल मार्क्स चाहिए। ओके, तो ये आप लोग अगर आपको चाहिए तो आपके स्कूल टीचर है उनसे भी आप लोग जो है कंफर्म कर सकते हो। बट मैंने जो है अलजेब्रा के पेपर बहुत सारे चेक किए हैं, उसके अंदर मैंने खुद ने जो 40 मार्क्स के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने अगर ऐसा लिखा है तो हमें मार्क्स कट करने बोला गया है मॉडरेटर ने। अगर उनको 39 मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बट 40 आउट ऑफ 40 मिल रहा है और बच्चे ने अगर ऐसा लिखा है तो उनके हाफ मार्क कट हो जाते हैं, तब जाके उनको 39 देना पड़ता है। ओके, तो हम लोग को अगर फुल मार्क्स चाहिए तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर कमांड्स दिए गए हैं उसको फॉलो करना है। ओके, सो a का वैल्यू 7 आ गया, तो इसके लिए हम लोग ने a लिखा, x का वैल्यू 7 आ गया। अब यहाँ पे n ऑफ a दिया हुआ है, p ऑफ a दिया हुआ है, हम लोग को n ऑफ s फाइंड करने के लिए बोला है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a ऑलरेडी फाइंड कर चुकी है और n ऑफ s छुपाया हुआ है। n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, n ऑफ a क्या है हमारे पास 2 है, n ऑफ s क्या है हमारे पास नहीं दिया है। p ऑफ a क्या है हमारे पास, p ऑफ a है 1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n ऑफ s 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया। n ऑफ s 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो n 2 1 जा कितना होता है 2, तो n ऑफ s 1 जा n ऑफ s, 5 2 जा। ओके, सो n ऑफ s का वैल्यू 10 आ गया, तो 10 कौन सा वाला है, ऑप्शन सी, तो आंसर 4 सिर्फ लिखेंगे सी। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए बी ए सी, तो जिन्होंने ये ऑप्शन किए होंगे तो आपके आंसर राइट हुए होंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे ऑप्शंस जो है उनको चूज किया, तो अगर ऐसा आपने लिखा है तो आपको डायरेक्टली ऐसा 1 1 1 1 और टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। बट a इक्वल टू जो आपका आंसर है वो लिखा है, अगर आपने आंसर लिखा है तो आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स हो जाएगा। ओके, सो ये आपको नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर बोला गया है सिर्फ अल्फाबेट चूज करने, तो आपको अल्फाबेट चूज करना है। जो 40 मार्क्स जिनको मिले होंगे उनका जो है वो कट किया जाएगा, इन सब में उनको हाफ मार्क दिए जाएंगे, 2 में, और 2 में उनको 1 1 मार्क करके उनका 1 मार्क डिडक्ट करके फिर उनको 39 दिया जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो है ये यहाँ पर मॉडल आंसर शीट होती है, बट ये मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। इसके अंदर जो है मार्किंग स्कीम भी है कि मतलब किस पे कितना मार्क्स देना है, तो इसी हिसाब से हम लोग पेपर चेक करते हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ओके, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको शेयर करना है। ओके, आंसर जो है वो वैसे ही सॉल्व करना है। मॉडल आंसर शीट में लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, और मॉडरेटर भी हमें ऐसे ही बोलते हैं कि जो 40 मार्क्स मिलते हैं उनके मार्क्स आपको कट करना है, क्योंकि ये रूल है गवर्नमेंट के, जो बोर्ड के जो पेपर होते हैं उनका रूल है। ओके, तो अब हम आगे भी ऐसी मार्किंग स्कीम देखेंगे ताकि हम लोग जो है 40 मार्क्स कैसे लेकर आए, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे हम लोग को दिया है फाइंड द सेकंड टर्म, सेकंड एंड द थर्ड टर्म। सेकंड और थर्ड टर्म मतलब T2 एंड T3 हम लोग को फाइंड करना है। ओके, ये दोनों हमें फाइंड करना है, और गिवन क्या है हमारे पास, दिया हुआ क्या है ये बताओ। whose first term is 12, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है a, तो a का वैल्यू -2 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना
कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। ओके, तो डी का मैं थोड़ा सा लाइन बड़ा कर लेता हूँ, तो एक ही जैसे दिखेगा। तो हम लोग को ये दिया हुआ है और टू फाइंड हम लोग को ये बोला है T2 एंड T3, तो हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, मेथड, तो हम लोग को क्या पता है T1 किसको इक्वल होता है A को, T2 किसको इक्वल होता है A प्लस B को, और T3 किसको इक्वल होता है A प्लस 2D को। ओके, यहाँ पे एक भी डी नहीं आएगा, फिर D, फिर 2D, फिर 3D, फिर 4D। जिसने AP ऑलरेडी सॉल्व किया है उनको अच्छे से आता होगा। ओके, T1 का वैल्यू A को इक्वल है, तो A का वैल्यू है मेरा -2, और यहाँ पे A का वैल्यू -2 प्लस B का वैल्यू -2 -2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 -2 -4। ओके, सिमिलरली हियर A का वैल्यू क्या है हमारे पास -2 प्लस 2 एज इट इज, D का वैल्यू क्या है हमारे पास -2। तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा उसमें, तो -2 प्लस एज इट इज 2 2 जा -4, तो -2 प्लस माइनस -4, तो आ गया -6। T3 का वैल्यू -6 आ गया। ओके, और आप लोगों को पता है कि इसके अंदर कितना दिया हुआ है हमें 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 4 मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा और यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आपको 40 मार्क्स पूरा चाहिए तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो 40 मार्क्स के अंदर स्टेटमेंट कंपलसरी होता है। द रिक्वायर्ड टू टर्म, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वही स्टेटमेंट आएगा। द रिक्वायर्ड टू टर्म आर क्या है -4 एंड -6, तो ये स्टेटमेंट भी चाहिए होगा इफ यू वांट टू गेन 40 मार्क्स। ओके, तो ये हाफ और हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा, बट 40 मिलेगा तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट नहीं है तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हम लोग को जीएसटी से आया है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, पवन मेडिकल सप्लाइज द मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें पहले वो लिख लेना है। जीएसटी दिया हुआ है 12%, और हमें फाइंड करने के लिए बोला है टू फाइंड CGST एंड SGST। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है CGST का फॉर्मूला क्या है, CGST SGST इज हाफ ऑफ, ये दोनों CGST SGST सेम होते हैं और हाफ ऑफ GST होते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला है हमारा। ओके, तो हाफ ऑफ 12%, तो 12% का आधा कितना होता है भाई 6% होता है। तो CGST SGST दोनों आ गया 6%, बट आपको ये ऐसा तो लिखना ही है, बट आपको फुल मार्क्स के लिए ऐसा लिखना होगा CGST 6%, SGST 6% is the required answer। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब हम इसके आगे के सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मार्किंग स्कीम। तो इसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेगा आपको और इसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके, और T2 और T3 में इसके ऊपर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 3। ठीक है, तो जहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि A और वैल्यू D की फाइंड करना है। आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 ओके इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है और फाइंड करना है। गिवन ये दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है आपको A भी फाइंड करना है और B भी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे कंपेयरिंग इक्वेशन आपकी जो क्वेश्चन है उसको कंपेयर करना है। ओके, तो कंपेयरिंग इक्वेशन
2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 विथ, किससे कंपेयर करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो 1 से कंपेयर करो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, c का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर इन केस अगर पूछता तो c का वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग 7। तो कभी कभी आ सकता है c और a का वैल्यू, या तो c और b का वैल्यू भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क मिलेगा, यहाँ पे आपको हाफ मार्क मिलेगा, पूरा हो जाएगा 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है, आपको x प्लस वाई फाइंड करना है, तो प्लस वाई फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ऐड कैसे करेंगे हम लोग, 15 प्लस 17 होता है 32, 17 प्लस 15 होता है 32, और 21 प्लस 11 भी होता है 32। ओके, और दोनों में देखो 32 सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा, बचा x बचा y, 32 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर को बॉक्स में डालें, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स, फुल आएगा 1। अगर आपने यहाँ तक के सॉल्व किया तो वो सिर्फ हाफ मार्क्स ही मिलेगा। ओके, और ये जो a और b का वैल्यू है, ये इसको भी आपको बॉक्स में डालना है। फाइनल आंसर को हमेशा आप लोग बॉक्स में डालो, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा होगा। अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। बट वहाँ पे जो है हम लोग को ऑप्शन नहीं दिए हुए थे, यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दिए हुए प्लस एक्टिविटी भी दी है, जिसमें ऑलरेडी आधे सम सॉल्व हो चुके हैं। बट बहुत हमें परेशानी होती है जब बच्चे ये भी नहीं कर पाते। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटी, कोई 2 एक्टिविटी आपको 3 में से लिखनी है। ओके, अगर 3 भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं वो आपके कंसीडर होंगे टोटलिंग के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बोला है ग्राफ, जो कि हम लोग को इक्वेशन दी गई है 2x - 6y = 3। एक बार x की जगह क्या पुट करना है -5, तो y मिल जाएगा, और फिर फाइनल मार्क्स। तो ये जो है एक एक्टिविटी 2 मार्क्स की है, तो हर एक बॉक्स, जो एक बॉक्स है उसका हाफ मार्क्स मिलेगा। तो 4 बॉक्स हो गए, तो हाफ 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 और हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 4 हाफ आ जाएंगे, तो दैट इज 2 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू -5 पुट करते, लेट अस फाइंड द आंसर। -6y = 3, 2 5 -10, -6y = 3, -6y ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, -10 उस साइड जाएगा, +10। ठीक है, सो तो 10 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे -6y रहेगा। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 6y ही लिखते हैं, माइनस की साइन दी हुई है 6 के आगे, तो माइनस की भी साइन आएगी। 10 + 3 13, y ऐसी रहेगा 13/-6। ओके, तो इसका आंसर अगर ये लिखा 13/-6, ठीक है, 13/6, और बीच में डाल दिया आपने माइनस की साइन। ओके, 13/-6, या तो आपने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करके आपका आंसर आएगा -2.16666 कंटिन्यू होते जाएगा। अगर ये भी लिखा तो भी चलेगा, और या तो फिर -2.167 लिखा तो भी चलेगा। ओके, 2.166 आएगा, या तो -2.167 भी लिखोगे, क्योंकि 6 के आगे एक ये 6 है, तो इसको अगर 7 भी कर दिया तो भी चलेगा, और एल्स -2.17 भी किया तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि ये जो है 1 के आगे 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 7 -2.17 भी लिखोगे तभी भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये हमारे मॉडल शीट के अंदर, हम आंसर शीट में हमें दिया हुआ है, ये चारों आंसर कंसीडर करे जाएंगे। ओके, तो ये -5, -13 और 6, अगर ये -13/6 अपने आगे लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x और y दे। ओके, सो प्लीज टेक केयर, 2x एज इट इज, -6, y की जगह आपको पुट करना है 0, 13 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9 + 3 = 16, 9 + 3 = 16, 9 + 3 = 24, 24 + 3 = 26, 26 + 3 = 28, 28 + 3 = 32, 32 + 3 = 36, 36 + 3 = 38, 38 + 3 = 40, 40 + 3 = 42, 42 + 3 = 44, 44 + 3 = 46, 46 + 3 = 48, 48 + 3 = 49, 49 + 3 = 51, 51 + 3 = 52, 52 + 3 = 53, 53 + 3 = 54, 54 + 3 = 55, 55 + 3 = 56, 56 + 3 = 57, 57 + 3 = 58, 58 + 3 = 59, 59 + 3 = 60, 60 + 3 = 61, 61 + 3 = 62, 62 +
2x 6 0 0 3 2x माइनस 0 साइड जाएगा तो प्लस 0, तो 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0 हो जाएगा 3। x एज इट इज 3 एज इट इज 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया x का वैल्यू 1.5। अगर 3/2 भी लिखते हो तो भी चलेगा और एल्स 1.5 लिखोगे तो भी चलेगा। ओके 3/2 0। ओके तो इसके ऊपर हाफ मार्क्स, इसके ऊपर हाफ मार्क्स, इसके ऊपर और इसके ऊपर हाफ मार्क्स, तो टोटल 4 हाफ मार्क्स हो जाएंगे, तो आपको हो जाएंगे 2 मार्क्स। सिमिलरली हियर a का वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है, d का वैल्यू 3, s 27 पूछा है। s 27 मतलब n का वैल्यू 27, तो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, सिर्फ हम लोग को प्रोडक्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2a + n - 1d। ओके सो 2a, तो यहाँ पे 12 डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 27 - 1 कितना होगा मुझे बताओ। तो ये थोड़ा यहाँ पे फिल करने के लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा ताकि हम लोग को आगे का आंसर मिले। 12 + 27 - 1 हाउ मच, 26 मल्टीप्लाई बाय d है ना। इसके बाद में क्या है, d का वैल्यू क्या है 3, सो सिर्फ 3 लिखा और 2a लिखा तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ओके 26 3 से कितना होता है, 3 6 18। ओके तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली आंसर लिखना है। तो ये 27/2 12 + 26 3 6 18 1 कैरी 3 2 6 + 1 3 2 6 + 1 7, तो 78 + 12 कितना हो जाएगा 90। अगर आप यहाँ पे देखो तो भी आपको पता चल जाएगा 27/2 है, यहाँ पे 45 हो गए, तो 2 1 और यहाँ पे 45 कब आएगा, जब 90 को कट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे 90 आएगा। और 27 मल्टीप्लाई बाय 45 1215। ओके तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, जब जाके आपके मिलेंगे 2 मार्क्स। ओके तो 2 एक्टिविटी ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दी, अभी हम लोग देखते हैं लास्ट एक्टिविटी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है प्रोबेबिलिटी से सम आया है। ओके तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो कार्ड होते हैं 52 वो हमेशा n ऑफ s क्या हो जाता है 52। जो 52 कार्ड्स होते हैं आधे रेड होते हैं आधे ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पे रेड कार्ड का हम लोग को एक्टिविटी के अंदर इवेंट दिया हुआ है। ओके तो रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो आधे जो 13 होते हैं हार्ट और 13 होते हैं डायमंड। इस तरीके से टोटल कितने हो गए 26 का। तो ये हाफ मार्क, ये हाफ मार्क, आपको मिल गया 1 मार्क। अभी जो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। जितने आपको मार्क्स मिले तो वो क्या होता है ऊपर होता है, और कितने में से मार्क्स मिले 50 है ना। अभी आपको 40 में से 38 मिलेगा, 36 मिलेगा, तो 40 नीचे आएगा और 36 ऊपर आएगा। तो उसी तरीके से देखो 52 टोटल होता है, उसके अंदर से 26 रेड कार्ड होता है। ओके तो 26 1 26 2 होता है 52। तो ईच बॉक्स कंटेन हाफ मार्क। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। बहुत बच्चे यहाँ पे 26/52 का वही लिख देते। ओके बहुत अफसोस होता है कि मतलब आप लोग इतना भी नहीं सॉल्व कर पाते हो, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो। ठीक है तो आपके पास तो अभी काफी टाइम बचा हुआ है, आप प्रैक्टिस कीजिए और आपके जो ये पेपर्स आने वाले उसके लिए पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। हमारे जो चैनल्स पे है सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको सारे चैप्टर्स के, आप लोग वहां से अपना जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ओके अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे के सम। थैंक यू सो मच। डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो डिटरमिनेंट तो सबको आता है, बट इसके अंदर बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लिया, यहाँ तक के बच्चे इजीली कर लेते। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड करना है तब तक के होगा। अब यहाँ पे ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा नहीं, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा। 7 1 जा
7 3 2 6 माइनस हो गया 5 3 15 और 3 2 6। अभी दोनों के पास 6 है तो हम लोग कॉमन 6 ले लेंगे। 7 माइनस 15 हाउ मच माइनस 8। ओके ग्रेटर कौन है 15 है इसलिए। तो 8 और 6 जो है इन लोग दोनों के अंदर कौन से टेबल में आते हैं तो 2 4 8 और 2 3 6। तो इसकी मार्किंग स्कीम देखेंगे इसको हाफ मार्क्स मिलेगा और यहाँ पे भी एक आना चाहिए 7/6 है राइट। तो 7 माइनस 15/6 तो ये भी जो है वो बहुत कंपलसरी है। यूजुअली जो बच्चे ऐसा करते हैं तो वो मैंने आपको बताया है। ओके तो एक और बार बताता हूँ मैं अच्छे से। दोनों का जो 6 है वो कॉमन ले लेंगे ओके और 7 माइनस 15 लिखेंगे तो ये भी कंपलसरी है और 7 माइनस 15 माइनस 8 होगा और नीचे 6। अब ये कट होने के बाद में -4/3 ओके तो इसका हाफ मार्क्स इसका हाफ मार्क्स इसका हाफ मार्क्स और इसका हाफ मार्क्स। तो जब जाके होगा 2 मार्क्स ओके। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसके लिए मैं एडजस्ट कर रहा था। अब ये हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं करते ओके और इसके अंदर फॉर्मूला मेथड भी नहीं कर सकते ओके। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन में क्या होता है जो लास्ट वाला है वो हमारे प्रोडक्ट पे आना चाहिए। 54 जो है वो मल्टीप्लाई पे आना चाहिए। स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है अदरवाइज हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते थे ओके। तो यहाँ पे -15 है तो बीच में हमें क्या मिलना चाहिए प्लस या -15 मिलना चाहिए ओके। तो माइनस और प्लस दिया है माइनस प्लस क्या होता है माइनस माइनस ओके। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 54 आता है और बीच का नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन है उसके बाद में क्या आना चाहिए 15। अभी देखो ये माइनस प्लस है तो दोनों माइनस माइनस है और माइनस माइनस क्या होता है ऐड। तो हमें ऐड करके -15 मिलना चाहिए। तो 9 6 होता है 54 और -9 -6 होगा -15। सो x² will remain as it is plus 54 will remain as it is। अब ये जो 15 है वो क्या हो जाएगा -9x -6x ओके ओके। तो यहीं पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब इसमें कॉमन देखना है इसमें कॉमन देखना है दोनों में x x है यहाँ पे 9 है यहाँ पे 9 नहीं तो आप लोग सिर्फ x कॉमन लोगे और x बचा 2x है और यहाँ पे x बाहर चले गया तो 9 बचा और माइनस का माइनस। अब ये माइनस आ गया दोनों में कॉमन क्या है 6 कॉमन है क्योंकि 6 के टेबल में 54 आता है। 6 9 54 इक्वल टू 0 और ये माइनस है इसकी वजह से अंदर की साइन जो है चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखो दोनों वापस से कॉमन क्या आ गया -9 x -9 तो 2 बार आ गया ये बाहर चले गया दोनों में का x -9 बाहर चले गया। यहाँ पे बचा x और यहाँ पे क्या बचा -6 ओके। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ गया होगा। अब क्या करना है आपको सिंगल वैल्यू लेनी है x -9 इक्वल टू 0 x -6 इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेट लाइन मार देते हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मारना है आपको और लिखना है ओके। सो x ऐसे रहेगा -9 इक्वल के उस साइड गया तो +9 और x ऐसे रहेगा -6 इस साइड है उस साइड गया तो +6। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ओके। तो यहाँ पे तो हाफ मार्क मिल गया। अब यहाँ पे हाफ मार्क यहाँ पे हाफ मार्क और ये लास्ट हाफ मार्क ओके। सो ऐसा करके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इस स्टेप पे कुछ नहीं मार्क्स है बट ये स्टेप्स अगर आपका गायब हो गया आपने डायरेक्टली यहाँ के बाद में ये वाला लिखा तो आपका ये वाले स्टेप्स का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो दैट्स मीन 1.5 मार्क्स मिलेगा आपको ओके। यहाँ पे क्या बोला गया है हमें डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एपी। अगर एपी है इफ सो यहाँ पे इफ था इफ सो फाइंड द 20th टर्म। पहले हम लोग को फाइंड करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो इसके अंदर से आप लोग कोई सा भी वैल्यू ले लो जिसके अंदर आप लोग t2 माइनस t1 करोगे ऐसा करके डिफरेंस फाइंड करोगे। t2 माइनस t1 t3 माइनस t2 ओके और t4 माइनस t3 t5 माइनस t4 ओके। सो t1 t2 t3 t4 t5 t6
67। तो पूरे की फाइंड करने की कंपलसरी नहीं है, अगर आपको फाइंड करना है तो नॉट बैड, आप लोग फाइंड कर सकते हो, बट मैं आपको चार्ट में बता दूंगा अगर ये सेम आ गए हैं तो इट इज एपी। ओके, और बाकी का हम लोग ओरली कर लेंगे। तो T2 क्या है हमारे पास -5, और ये फॉर्मूले का -T1 है -12, -5 will remain as it is, माइनस प्लस 12 में से 5 गया तो राइट। सिमिलरली T3 माइनस T2 करेंगे। अब हमने -5 में से -12 निकाला तो 7 आया। अभी 2 में से हम लोग -5 निकालेंगे, 2 ऐसी रह गया, माइनस ऐसी रह गया। T2 का वैल्यू क्या है -5, 2 ऐसी रहेगा, माइनस माइनस प्लस 5। ओके, 2 + 5 हाउ मच? Similarly here 9 minus 2 7, 16 minus 9 how much? 7। अभी आप लोग करो 23 minus 16 how much? 7। 30 minus 23 how much? 7। ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ, बट इसका मार्क्स तो आपको एक हाफ मार्क्स ही मिलेगा। ओके, T6 minus T5 and T7 minus T6। ओके, सो 23 minus 16, 30 minus 23, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 7 7। तो आपको यहाँ पे कहीं भी एक जगह कितना मार्क्स मिलेगा? हाफ मार्क्स, दैट्स इट। कोई भी एक वैल्यू के ऊपर हाफ मार्क्स मिल जाएगा। सो दैट इज योर डी, वहां पे भी मेंशन करना है। ओके, सबके आगे हम लोगों को डी लिखना है। सो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? डी फाइंड कर रहे हैं। ओके, ओके, सो डी का वैल्यू 7। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। Therefore, it is an AP। और यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। कितना हो गया? 1 मार्क्स हो गया। अब जो है आपको फाइंड करने के लिए बोला है 20th टर्म। क्या बोला है? T20 फाइंड करो। T20 फाइंड करो मतलब n का वैल्यू हो गया 20 और a का वैल्यू जो है सबसे पहला वैल्यू क्या हो जाएगा -12, और d का वैल्यू जो अभी आपने इतने सारे वैल्यू में फाइंड किया दैट इज 7। तो आप लोग फॉर्मूले में पुट करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर Tn = a + n-1 d। ये जो होता है किस लिए होता है? टर्म फाइंड करने के लिए। तो Tn की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? 20। a का वैल्यू कितना है देखो -12 प्लस n का वैल्यू कितना है हमारे पास 20 -1, d का वैल्यू है हमारे पास 7। -12 प्लस 20 -1 हाउ मच? 19, और ये 7 आ गया। -12 एज इट इज, 19 7 का कितना होता है? फाइंड आउट। 133, 7 9 का 63, 3 इधर 6 कैरी, 7 1 का 7, 7 + 6 13, और 133 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा? 121। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे -121 भी लिखा था, तो उनको रॉन्ग मिलेगा। ओके, +121 इसलिए आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन लिखना है हमें। तो ये हमारा किसका वैल्यू है? T20 का वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स मिलेगा और यहाँ पे लास्ट वैल्यू पे हाफ मार्क्स मिलेगा। ऐसा करके आपका पूरा हो जाएगा 2 मार्क्स। कैसे? डी का वैल्यू फाइंड किया, उसके ऊपर हाफ मार्क्स, और इट इज एन एपी अगर लिखा है तो हाफ मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, फॉर्मूले का हाफ मार्क्स और इसका होगा हाफ मार्क्स। तो आपको इन शॉर्ट सारी वैल्यूज जो है अच्छे तरीके से लिखनी है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 and 5. ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, और 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद डिजिट 2 3 5 7, वो भी विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब आप सभी को पता है 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 7 9 9 ऐसा नहीं आएगा। तो हमें क्या लेना है? 2 3 5 7
9 के हम लोग को 2 डिजिट मतलब क्या होता है 2 डिजिट, ओके। 24, 32, 68, 79, 98, 99, 100 अगर आएगा तो वो 3 डिजिट हो जाएगा, ओके। और जैसे कि 0, 1 ये नहीं चलेगा, ओके। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अगर आता है तो ये भी नहीं चलेगा। आई होप सो अपने यहाँ तक जो है क्लियर होगा, ओके। अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं किया है तो आप लोग मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी का वीडियो भी मिल जाएगा, ओके। सारे चैप्टर्स के वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। सो स्टार्ट करें। एस का हम लोग को विदाउट रिपीटेशन बनाना है तो 2 नहीं ले सकते, 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 का कंप्लीट हो गया, ओके। अब 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2, 3 3 नहीं ले सकते, 3 5, 3 7, 3 9, ओके। 3 का भी कंप्लीट हो गया। 5 2, 5 3, 5 5 नहीं ले सकते, 5 7, 5 9। Now 7 2, 7 3, 7 5, 7 7 नहीं ले सकते, 7 9। Then 9 2, 9 3, 9 5, 9 7, 9 9 नहीं आएगा। तो n of s का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, काउंट 1 2 3 4, और कितनी लाइन है 1 2 3 4 5, तो 4 5 20, ओके। अब आपको पूछा है क्वेश्चन में इवेंट बोला है ऑड नंबर, तो हम लोग इवेंट ले लेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर बोला है क्वेश्चन में, तो ऑड नंबर कौन सा होता है जिसके अंदर एंडिंग में 0 2 4 6 8 ना हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो देखो 23, तो क्या है स्टार्टिंग में 3 है, ओके। आई मीन एंडिंग में 3 है तो ये चलेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंडिंग में 0 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए। 23 चलेगा, 25 चलेगा, 27 29, लास्ट का नंबर देख रहे हैं हम 32, तो 2 आ गया तो 2 चलेगा, नहीं चलेगा तो 32 नहीं आएगा, 52 भी नहीं आएगा, 72 नहीं आएगा, 92 नहीं आएगा। और ये सारे नंबर आएंगे क्योंकि एंडिंग में 5 7 9, 3 7 9, 3 5 9, 7 5 3, तो ये सब क्या है ऑड नंबर है, तो सिर्फ हम लोग कॉपी कर लेंगे इतने नंबर को जो ऑड है, ओके। और ये सब तो इवन है क्योंकि इसके अंदर 2 आ रहा है। अगर 4 भी आता तो हम लोग हटा देते, 0 भी आता तो हम लोग हटा देते, ओके। सो रैंडमली कॉपी कर लो आप लोग। 23 है, 25 है, 27 29, उसके बाद में क्या है 35 37 39, 35 37 39, उसके बाद में क्या है 53 57 59, 59, 73 75 79, उसके बाद में क्या आएगा 93 95 97, 93 95 97, ओके। तो ये हो गया आपका n of a। टोटल कितने हैं इसके अंदर काउंट करो, ये टोटल थे 20, उसके अंदर से सिर्फ 4 नहीं आया, तो ये कितने हो गए 16 हो गए। आप काउंट कर लीजिए, ओके। 1 2 ऐसा करके पूरा काउंट करेंगे तो टोटल कितने हैं 97 तक के टोटल कितने आएंगे 16 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। तो अभी ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने के लिए बोला है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी करेंगे P of A इक्वल टू n of A अपॉन n of S। n of A कितना है 16 है और टोटल है 20, तो कितना आएगा 4 4 16 4 5। तो अभी इसके अंदर मार्किंग स्कीम क्या होगी, सैंपल स्पेस पे हाफ ऑफ मार्क दिया हुआ है, ओके। और n of A अपॉन n of S फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स है और यहाँ पे फाइनल आंसर पे हाफ मार्क्स है, ओके। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे जो है बहुत इजी सम दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है 5th वाले में, आपको डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है और आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है। आंसर के अंदर देखो मोड का फॉर्मूला क्या है आपको अच्छी तरीके से पता है, L प्लस, और इसका एक ट्रिक है जो मैंने वीडियो में बताया ऑलरेडी, 1 0 2 1 0 2, ओके। ऐसे बहुत सारे इजी ट्रिक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे,
ओके, सो ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। ठीक है, तो L का वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है और F1 का वैल्यू क्या है 70 है माइनस F0 क्या है 58 है। 2F1 का वैल्यू क्या है 70, ओके, माइनस F0 का वैल्यू कितना है देखिए 58, माइनस F2 का वैल्यू क्या है 42, मल्टीप्लाई बाय H का वैल्यू, H का वैल्यू है 2। ये सिर्फ कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, सो 10 प्लस 70 माइनस 58, तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 5 गया 1। ओके, 2 इंटू 70 140, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, बट साइन माइनस की आएगी क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस है, तो ग्रेटर नंबर जो भी हो माइनस ही रहेगा। ये 2 का 2 एज इट इज, माइनस 58 और माइनस 42, 2 डाल दो 60 हो गया और 100 हो गया। ओके, सो 10 प्लस इंटू 2, 12 एज इट इज आ गया। 140 माइनस 100 हाउ मच 40। सो यहाँ पे कट कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। 12 2 जा 24 और ये 40, 4 के टेबल में 4 6 जा और ये 4 10 जा। फिर डेसिमल पॉइंट आपने अगर लोअर स्टैंडर्ड में किया तो 10 है, ये 6/10 क्या होता है 0.6, तो 10 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा 10.6, तो ये हमारा मोड का वैल्यू है। ठीक है, तो इस पे तो डेफिनेटली हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हाफ मार्क्स है, फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स है, ये वाले स्टेप्स पे हाफ मार्क्स है। ठीक है, और ये वाले स्टेप्स पे एक बार मैं चेक करूँ। जी हाँ, ये बराबर है और ये 24/40, ये वाले स्टेप्स पे हाफ मार्क्स है। ओके, तो ऐसा करके हमारे जो है 2 मार्क्स हो गए। अब हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, सो हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जहां पे बोला है कंप्लीट द एक्टिविटी एंड राइट एनी वन एक्टिविटी। 2 एक्टिविटी हम लोग को दी हुई है, उसके अंदर से एक एक्टिविटी हम लोग को करना है। हम लोग देखेंगे दोनों एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एक्टिविटी में दिया गया है हमें पाई डायग्राम को जो ड्रॉ करते हैं वो वाला हम लोग को टेबल दिया गया है। सो 80 दिया हुआ है, 60 35 25, तो इनका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 200। तो उनको फाइंड कर कैसे करते हैं, नंबर अपॉन टोटल इनटू 360। ये हमारा मेजरमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो नंबर जो भी होगा वो ऊपर, टोटल जो है नीचे आ जाएगा। तो नंबर है 80 अपॉन 200, यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैं पहले रफ में सॉल्व कर लेता हूँ। 80 अपॉन 200 इंटू 360, तो इसका आंसर कितना आएगा। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 के ऊपर 80 आ जाएगा, और ये जिसको सॉल्व करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर जो मिलेगा वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। 0 0 कट 0 0 कट, 2 1 जा 2 4 जा 8, 4 इंटू 36 करेंगे आप, 6 4 जा 24, 2 कैरी 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 144। ओके, सो 60 अपॉन 200 इंटू 360, इनको सॉल्व करके आंसर निकालना जैसा हमने वहां पे निकाला है। 60 अपॉन 200 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 36 कितना होता है, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 3 जा 9 प्लस 1 10, तो 108 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नंबर निकाला हुआ है, यहाँ पे क्या करना है 35 अपॉन 200 इंटू क्या आ जाएगा हर इसमें 360, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। और अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है देखिए, 25 अपॉन 200 इंटू 360, 0 0 कैंसल, और ये 4 5 जा 200 हो जाएगा। ओके, और ये 4 9 जा 36, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 9 जा हो जाएगा आपका 45, तो यहाँ पे क्या आएगा 45। अगर आप ये चार वैल्यू को प्लस करो तो आपको कितना मिलेगा
360. Let us check. 144, 108, 63 and 45. 5 3 8 8 8 16 और 16 और 4 20, 0 इधर 2 कैरी, 6 4 10 10 4 14 14 और 2 16, तो 6 इधर 1 कैरी आ गया 3. ओके, सो देयर आर 6 बॉक्स, तो जिसके अंदर आपको हर एक के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा, ईच हाफ मार्क्स. देन 6 है तो आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स. ओके, अभी हम लोग देखेंगे इसकी लास्ट वाली एक्टिविटी जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 के ए में दी हुई. ये एक्टिविटी के अंदर बहुत सारे बच्चे लोग ने बहुत ज्यादा मार्क्स कमाए हैं, क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो क्वेश्चंस के अंदर ही दी है और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है. सो लेट अस फाइंड एमवी का वैल्यू क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके, मार्केट वैल्यू ठीक है 120 दिया है. सो मार्केट वैल्यू हम लोग ले लेंगे 120 और क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्यूशन में भी लिखा है मार्केट वैल्यू 120. नंबर ऑफ अ शेयर, कितने शेयर खरीदे देखो शांतिलाल ने 150 शेयर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है तो हम लोगों को कोई लिखने की जरूरत नहीं है. वापस से एफवी का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे एमवी का वैल्यू पूछा था, यहाँ पे एफवी का वैल्यू. एफवी का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए एफवी ऑफ ₹100. ओके, और रेट ऑफ अ डिविडेंड, तो डिविडेंड एट रेट ₹7% दिया हुआ है. ओके, तो इसको भी कट करके ये 20 कट आंसर आ जाएगा 7, तो वो करने की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये तो नॉर्मल 7 से मल्टीप्लाई करना है जो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे भी करते हैं. 7 0 0 7 5 35, 3 कैरी 7 1 7 7 3 10. या तो यहाँ पे भी डिविडेंड इनकम बोला गया है और टोटल डिविडेंड रिसीव बात लिखी होगी, यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख लो. अब यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड, 2 0 कट 2 0 कट. ओके, तो 180 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 कट ये भी 0 कट, 105 आया है. डिवाइड करना है 18 से तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करके 5.83. अगर परसेंटेज का मार्क सिंबल नहीं डाला क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न बोला है तो हम लोगों को परसेंटेज भी डालना है, तो इसको डिवाइड करके जो है आ जाएगा 5.83. ओके, परसेंटेज जो डालना है वो कंपलसरी. ओके, थैंक यू सो मच. अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 के बी के अंदर आपको 2 अटेम्प्ट करना है जहां पे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो हम लोग तीनों क्वेश्चन देखेंगे. ओके, अ बलून वेंडर 2 रेड एंड 3 blue balloon, 4 green balloon. He wants to choose one of them at random to give it to प्रणाली. एक प्रणाली नाम की एक छोटी सी बेबी है. अगर उसके पास बलून इतने सारे, 2 रेड है 3 ब्लू है और 4 ग्रीन बलून है, तो अगर उसे कोई ऐसा एक रैंडमली बलून देना है, जैसे यहाँ पे इवेंट दिया है, अगर सिर्फ रेड बलून देना है तो वो कितने रेड बलून देगा? उसके पास जितने हैं. और अगर उसे ब्लू बलून देना है तो कितने बलून दे सकता है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे S. तो S इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस. तो जहाँ पे क्या आएगा? 2 रेड बलून भी लिख सकते हो या फिर R1 R2 भी लिख सकते हो. 2 रेड बलून लिखा तो भी चलेगा. ओके, फिर ब्लू बलून कितने हैं? तो ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3. ओके, और ग्रीन बलून कितने हैं? 4. तो G1 G2 G3 G4. अगर आप ऐसा लिखते हो 2 ब्लू बलून प्लस 2 रेड बलून प्लस 3 ब्लू बलून प्लस 4 ग्रीन बलून तो भी चलेगा. आपका एन ऑफ एस कितना आएगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अब इवेंट क्या बोला है उसके हिसाब से हमें निकालना है. तो इवेंट ए लेते हैं. इवेंट ए फर्स्ट वाला जो इवेंट है वो ए ले लेंगे, सेकंड वाला जो है वो बी ले लेंगे. तो यहाँ पे रेड बलून बोला गया. सो हाउ मेनी बलून्स आर देयर? रेड बलून कितने हैं हमारे पास? देखो जरा सेट में, तो कितने हैं? 2 बलून है रेड. तो ए के अंदर कितना आएगा? R1 R2. दैट्स इट.
तो n ऑफ a क्या लिखेंगे हम लोग 2। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट। तो प्रणाली को रेड बलून कितने मिलेंगे हम लोग निकालते हैं, p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a कितना है मेरे पास 2, n ऑफ s कितना है मेरे पास 9। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट का। इवेंट बी देखते हैं, जहां पे प्रणाली को अगर ब्लू बलून देते हैं तो उसके हाथ में कितने बलून होंगे। ब्लू बलून सेट में कितने देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे आएगा बी के अंदर B1 B2 B3। तो कितने बलून आ गए उसके पास, n ऑफ b इक्वल टू 3। काउंट करो 1 2 3। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, p ऑफ b इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ b कितना है 3, n ऑफ s कितना है 9, तो 1 अपॉन 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बलून एंड ब्लू बलून, तो कितना आ जाएगा 1 2 अपॉन 9 एंड 1 अपॉन 3। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं मार्किंग स्कीम। तो जो यहाँ पे जो है आपको हाफ मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा हो गया 1 मार्क्स। अब जो आएगा हाफ मार्क्स कहाँ पे आएगा, n ऑफ a के पास और ये फाइनल आंसर के पास। ओके, सिमिलरली हियर यहाँ पे n ऑफ b पे हाफ मार्क्स और यहाँ पे हाफ मार्क्स, या तो फॉर्मूले पे भी हाफ मार्क्स और यहाँ पे फॉर्मूले पे भी हाफ मार्क्स होते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द हमारे पास जो मॉडल शीट होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको n ऑफ a जो है ये भी लिखना है और ये फॉर्मूला भी लिखना है। अब हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की गई है। तो अगर मैं 3/2 लिखूं तो इसके अंदर न्यूमरेटर कौन है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया नहीं है, हमें फाइंड करना है। सो लेट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसके अंदर न्यूमरेटर को हम लोग x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग y अज्यूम कर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। सॉरी, कंडीशन देखो क्या दी गई है। कंडीशन 1 में ही बताया है हमें द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4। इज का मतलब होता है इक्वल, 4 का मतलब 4, मोर देन का मतलब प्लस, अगर लेस देन बोला होता तो माइनस, या फिर डिफरेंस बोला होता तो माइनस, और मोर देन या तो फिर सम भी बोला होता है कभी कभी। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम इट्स न्यूमरेटर, 2 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स या फिर ट्वाइस ऐसा दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, 4 का 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है x, तो y का y, 4 का 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x। तो अभी हम लोग को इसको नॉर्मल फॉर्मेट में करना है। 2x ऐसे रहेगा, प्लस y उस साइड, इस साइड है तो माइनस y, और यहाँ पे 4 प्लस ऐसा है, राइट। तो 2x माइनस y प्लस 4 इस साइड गया तो -4। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1, और यहाँ पे हाफ मार्क्स भी मिल गया। ओके, वैसे ही कंडीशन 2 लेना है। कंडीशन 2 में देखो क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर, यहाँ तक क्या हमने सॉल्व किया, डिनोमिनेटर बिकम 12। कौन बन रहा है 12, डिनोमिनेटर बिकम 12। 12 टाइम्स बोल रहा है, 12 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूसेस बाय 6। मतलब डिनोमिनेटर में भी मैं -6 कर दूं, और ये क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर 12 टाइम द न्यूमरेटर। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में से 6 निकालना है।
तो यहाँ पे 2 इसके लिए हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारा y माइनस 6, 12 का 12, न्यूमरेटर कौन है हमारा, न्यूमरेटर है x माइनस 6, तो y माइनस 6 एज इट इज 12 into x, 12x, 12 6 72। ओके, अब हम उसको नॉर्मल फॉर्मेट में करेंगे। 12x एज इट इज प्लस y इस साइड है माइनस 5 हो गया, यहाँ पे ये माइनस 72 है, माइनस 6 इस साइड है उस साइड गया प्लस 6। ओके, सो 0 हो गया। अब क्या करना है हमें, 12x माइनस y माइनस प्लस माइनस तो माइनस 66, सो 12x माइनस y, ये माइनस 66 प्लस 0 के पास हो गया, 0 के पास जाके प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 66 हो गया, तो ये हो गई हमारी 2 इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को हमें क्या करना है, साथ में लिख के फिर ट्राई करना है, इस पे ऐड करना है, ये सबट्रैक्ट करना है। सो 12x माइनस y इक्वल टू 66, बड़ी इक्वेशन को ऊपर ले लेंगे हमेशा, और 2x माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 4। ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, दोनों सेम साइन है तो सबट्रैक्ट, और यहाँ पे वैल्यू भी सेम है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली करेंगे चेंज, माइनस है तो प्लस, तो माइनस y और प्लस y 0, और 12 यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। ओके, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10x, प्लस y माइनस y 0, 66 प्लस 4 कितना हो जाएगा 70, x ऐसे रहेगा 70 ऐसे रहेगा, 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 0 0 कट, x का वैल्यू 7। ओके, सो x का वैल्यू 7, ये दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। लेट अस टेक दिस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 4, 2 ऐसी रहेगा x की जगह 7, माइनस y इक्वल टू माइनस 4, 2 7 14, माइनस y इक्वल टू माइनस 4, माइनस y ऐसे रहेगा माइनस 4 ऐसे रहेगा, प्लस 14 इस साइड जाके माइनस 14, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 18 हो गया, कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, राइट। डिनोमिनेटर x है और ये y है, तो x का वैल्यू हमारा 7 आया, डिनोमिनेटर कितना है 18। ओके, तो उसको फॉर्मेट में लिख देंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज x अपॉन y, 7 अपॉन 18। सो अभी मार्किंग स्कीम देखते हैं। ये दोनों इक्वेशन पे आपको हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन पे हाफ हाफ मिलने के बाद में पहला जो वैल्यू आपने फाइंड किया उसके ऊपर हाफ मार्क्स, और जो दूसरा वैल्यू फाइंड किया आपने उसके ऊपर हाफ मार्क्स। और जहाँ पे आपने x का वैल्यू पुट किया है तो कहाँ पुट किया है, यहाँ पे, इसका हाफ मार्क, तो 1 और ये 2, ओके, और ये 2.5, और ये एक लास्ट जो है उसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा करके टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3b का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखो क्या दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है मीन, वो भी डायरेक्ट मेथड से, और वो भी सिंपल मेथड बोला गया है, तो आप लोग को इसके अंदर इजी है आपको 3 मार्क्स कमाना। ओके, तो ये आपको जो दिया हुआ है क्लास, और ये आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। ओके, कि कितने नंबर से, ये लीटर दिया हुआ है, 1 to 2 लीटर कितने जन ने दिए, 17 जन जो है कस्टमर उनको दिए, और 2 से 3 लीटर कितने कस्टमर लेके गए, 13 कस्टमर। तो इसी तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो आपको क्या बनाना है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क होता है लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2। ओके, दैट इज a प्लस b अपॉन 2। तो 1 प्लस 2 3, 3 का आधा 1.5। वैसे ही 2 प्लस 3 कितना होगा, 3 2 5, 5 का आधा 2.5,
तो वैसे ही आपको आगे लिख देना है। इनके बीच में गैप कितना है, 1 का ही गैप है, तो 3.5, 4.5, 5.5। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है FI इंटू XI, ओके, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है टोटल FI XI डिवाइड बाई टोटल FI। जब जाके आपको मीन जो है वो मिलेगा, तो आपको क्या करना है, 17 मल्टीप्लाई बाय 15, लेट अस फाइंड 7 5 जा 35, 3 कैरी, 5 1 जा 5, लास्ट 3 8, डबल 5, ओके, और एक के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। अभी 13 मल्टीप्लाई बाय 25, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 5 12, 1 कैरी, ओके, 3 2 5, ओके, एक नंबर के पहले पॉइंट। 35 10 जा 350 होता है और एक नंबर के पहले पॉइंट। वैसे ही 7 इंटू 45, 7 5 जा 35, 5 इधर 3 कैरी, 7 4 जा 28, 29 30 31, ओके, सो 55 इंटू 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 16.5। अब ये लोग को प्लस करेंगे, 5 5 10 5 15 5 20, 0 इधर, 1 कैरी, 5 और 1 6, पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले वाले के साथ प्लस होगा, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद वाले के साथ। इसके लिए यहाँ पे 35.0 लिया हुआ है। 5 6 7 8, 8 और 5 8, ये 9 10, 10 5 15 5 20, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 25.5, 32.5, ओके, फिर 35.0, 31.5 और 16.5, ये हो जाएगा 20, 6 2 8 9 10 11, 11 और 11 और ये हो गया 21, 2 कैरी, 3 3 6 3 9 3 12 और ये 2 14, तो 141.0, ओके। सो ये हमारा टोटल है। अब इसका टोटल करते हैं हम लोग, ठीक है, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ओके। सो सॉरी, इसका टोटल नहीं आएगा, इसका टोटल आएगा, समीशन ऑफ FI होता है, ओके। तो इसका टोटल आएगा, इसका टोटल कितना है, 7 3 10 10 10 20 30 40 और ये 50, ये होगा आपका समीशन FI, ओके, क्योंकि FI यहाँ पे तो समीशन ऑफ FI यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, नॉर्मली डिवाइड कर देना है, तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वो ऊपर आएगा 141.0 और यहाँ पे 50, तो 0.0 पे लिखना चलेगा, तो डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2.82 और यहाँ पे लीटर डालना आप लोग मत भूलिएगा, ओके। तो 3 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, हाफ मार्क्स फाइनल आंसर पे 1 2 3 4 5, इसके ऊपर हाफ मार्क्स मिलेगा, ओके। तो इसी तरीके से आपको कितना मिलेगा, 3 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा, ओके। अब हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए थे और हमें 2 अटेम्प्ट करना था, तो 4 क्वेश्चन में से कोई भी आप इजी 2 अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स पा सकते हो। इन एन एपी सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27। तो एपी चैप्टर आपने किया होगा, तो ऐसे सम को आपने देखा होगा कि एपी का जो सीक्वेंस है उसके अंदर हमें बोला गया है कि हमारे जो टर्म्स है वो 3 टर्म को प्लस करके कितना है 27, और अजम्पशन भी दिया हुआ है, ओके, कि T1 T2 T3 कितना लेना है, a - d, a और a + d, ओके। सो T1 T2 T3 हमने ले लिया a - d, a और a + d। कंडीशन 1 जो है वो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, कंडीशन 1 हमें क्वेश्चन में क्या बोला है
तीनों का सम यानी T1 प्लस T2 प्लस T3, सम का मतलब क्या होता है प्लस कितना है 27। T1 कौन है हमारे पास a माइनस d, फिर a है, फिर a प्लस d माइनस d प्लस d कट, a प्लस a कितना होगा 3a 27, a ऐसी रहेगा 27 ऐसी रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो a का वैल्यू हो गया 3 1 जा 3 3 जा 9। सो कंडीशन 2 हमें देखो क्या दे दी है, कंडीशन 2 में एंड के बाद में शुरू हो रही है जहां पे प्रोडक्ट 2504 बोला गया, तो कंडीशन 2 लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ओके, तो प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट, तो 3 टर्म का प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोला है कि टर्म 1 और टर्म 3 का प्रोडक्ट, यहाँ पे बोला गया एंड देयर प्रोडक्ट, तो 3 टर्म है इसके लिए T1 T2 और T3 का प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, ओके। सो a माइनस d मल्टीप्लाई a प्लस b, a माइनस डी और a प्लस डी क्या होता है फॉर्मूला, जैसे a माइनस डी a प्लस डी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वैसे ही a माइनस डी a प्लस डी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बचा कौन है यहाँ पे a, तो उसको अलग से लिख देंगे 504। सो a का वैल्यू हमारे पास क्या है 9, ओके, a का वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 9 पुट करेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, तो a और 9 में आपको डिफरेंस पता चलेगा, a का वैल्यू यहाँ पे भी है, ये मल्टीप्लाई उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 9 9 का हो गया 81 माइनस b स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड, 9 9 का तो 81 निकल गया, d का स्क्वायर कैसे आएगा, अल्फाबेट है तो d स्क्वायर ही लिखा है मैंने, 9 1 जा और 9 के टेबल में 50 तो नहीं आता है, 9 5 जा 45 और 5 कैरी तो 9 6 जा 54, 81 ऐसे ही रहेगा, तो ये माइनस डी उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, ओके, प्लस 56 इस साइड आएगा तो माइनस 56, 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 5, 8 में से 1 उधर चले गया था, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 5 गया तो 2, तो d स्क्वायर कितना हो गया 25, तो d का वैल्यू प्लस और माइनस 5, जी हाँ प्लस और माइनस 5 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 5 फाइजा भी होता है 25 और माइनस 5 फाइजा भी होता है 25, माइनस 5 में दो माइनस कट हो जाता है, ओके, तो 5 फाइजा आ जाता है 25, तो मेरे पास a का वैल्यू भी आ गया और d का वैल्यू भी आ गया। अब मेरे पास क्या है टर्म्स है, तो मेरे पास a का वैल्यू क्या है सिर्फ 9 है, बट d का वैल्यू प्लस 5 भी है और d का वैल्यू माइनस 5 भी है, तो मुझे 2 बार पुट करना पड़ेगा, ओके, तो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, वैसे ही टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, a माइनस डी a और आएगा a प्लस d, सिमिलरली हियर a माइनस डी a प्लस डी, अभी ऊपर क्या पुट करेंगे, a का वैल्यू तो 9 ही पुट करेंगे दोनों में, d का वैल्यू एक बार प्लस 5, d का वैल्यू एक बार माइनस 5, सो लेट्स पुट a का वैल्यू है 9 माइनस d का वैल्यू है प्लस 5, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 और a का वैल्यू तो 9 ही है, T3 a का वैल्यू क्या है 9 प्लस d का वैल्यू क्या है 5, 9 प्लस 5 14, तो प्लस 5 था इसके लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब माइनस 5 दिया हुआ है d का वैल्यू तो प्रॉब्लम हो सकता है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ माइनस साइन, a का वैल्यू क्या है 9 माइनस d का वैल्यू क्या है माइनस 5, सो माइनस 5 मस्ट टेक ब्रैकेट, 9 as it is minus minus plus 9 plus 5 how much 14, similarly here what is the value of a, value of a is 9, so 9 आएगा, a का वैल्यू अगेन 9 प्लस d का वैल्यू कितना है माइनस 5, प्लस माइनस
माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर 4। तो यहाँ पे टर्म्स क्या आ रहे सीक्वेंस 4 9 14 और यहाँ नीचे क्या आ रहे 14 9 और 4। तो इन शॉर्ट अगर इसका सम करोगे प्लस करो तो कितना हो रहा है देखो 14 plus 4 18 18 plus 9 27 दैट्स मीन आवर आंसर इज राइट। सो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा और ऑफ कोर्स यस ये दोनों के ऊपर से किसी में एक जगह हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके कितने हो गए 1.5 मार्क्स हो गए। अब आपको जो है कंडीशन 1 जो थी इसके अंदर d का स्क्वायर राइट 25 d का स्क्वायर कितना है 25 25 के अंदर कितना आ गया 5। तो और कौन सी जगह हाफ हाफ मार्क्स मिलेगा लेट्स सी। ओके सो यहां पे भी हाफ मार्क्स मिलेगा। ये कंडीशन के अंदर पुट किया तो भी हाफ मार्क्स मिलेगा और फर्स्ट कंडीशन में भी आपने पुट किया वहां पे भी हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके 1 2 3 4 और ये 5 हो गया और 9d स्क्वायर इक्वल टू 225। ओके ओके तो 9d स्क्वायर इक्वल टू 225 और एल्स अगर आपका d स्क्वायर इक्वल टू 25 आया तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे कहीं पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा तो वो आएगा 3 मार्क्स। ओके सिमिलरली आपको अभी हम लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मार्किंग स्कीम। ओके सो इसके बाद में अभी हम लोग आगे की वीडियो में आगे के समझेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया है अटेम्प्ट एनी 2 और 8 मार्क्स। तो बहुत इजी है, जबकि ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के आते थे, अभी आपको जो मिल रहा है वो 4 मार्क्स मिल रहा है और जो पाई डायग्राम भी था वो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आता था और आपको 3 मार्क्स का दिया गया। ओके तो बहुत स्कोरिंग है और यहाँ पे क्या दिया गया 2 टेबल, तो हम लोग एक को ले लेंगे x और दूसरा ले लेंगे y। तो x जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है ओके और y जो होता है वो वर्टिकल स्ट्रेट जो स्टैंडिंग होता है। ओके और यहाँ पे आएगी हमारी स्केल। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको जो 4 मार्क्स है वो कैसे एलोकेट किए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है टेकिंग अ प्रॉपर स्केल एंड ड्राइंग अ बोथ द एक्सिस, उसका क्या है हाफ मार्क्स। दैट्स मीन यहाँ पे x आपको लिखना कंपलसरी है, y लिखना कंपलसरी है और स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो उसका जो है तुमको हाफ मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद में क्रिक साइन ओके वो कंपलसरी है, टॉप केसेस के अंदर 1 मार्क्स कट करना है अगर इसके अंदर आपने क्रिक साइन नहीं बनाई। ओके और फॉर एवरी हिस्टोग्राम देयर इज अ हाफ मार्क्स। तो हमारे को यहाँ पे 6 दिए गए हैं तो हाफ इंटू 6 कितना हो जाएगा 3। ओके 3 मार्क्स वैसे हाफ मार्क्स स्केल का, हाफ मार्क्स क्रिक साइन का। और क्रिक साइन क्यों आ रही है क्योंकि यहाँ पे 0 से डेटा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहला वाला बॉक्स यहाँ पे हो रहा है तो उसके अंदर यहाँ पे 5 तक के आपकी क्रिक साइन आएगी। ओके तो यहाँ पे हम लोग को कैसा डेटा दिया गया है तो मैं एक बॉक्स का बना लेता हूँ। आपको जो है ग्राफ बुक मिलेगी, ग्राफ बुक में आपको अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे तो लाइन वगैरह नहीं मारी गई है बट फिर भी हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो 18 to 20 तो इसके बाद में 22 कितना है 22 फिर 22 से लेके 24 तो दो का गैप है 24 to 26 26 to 28 28 to 30 और ये क्या है x हमारा प्राइस ऑफ अ शुगर पर केजी इन रुपीज। प्राइस ऑफ अ शुगर तो ऐसा नीचे ही लिखना है ऐसा प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इन रुपीज तो ऐसा भी बना देंगे और वैसे भी देंगे। तो ये हमारा x एक्सिस का हो गया। वैसे ही y का दिया नंबर ऑफ अ वीक तो ऐसा हम लोग नंबर ऑफ अ वीक लेंगे नंबर ऑफ वीक। तो हमें क्या दिया गया है 4 8 22 12 6 8 तो यहाँ पे हम लोग कितनी वैल्यू लेंगे तो पर बॉक्स आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। हम लोग लेंगे 4 का टेबल लोगे तो भी चलेगा, 2 का टेबल लोगे तो भी चलेगा। ये सब जो मल्टीपल है वो किसके हैं 4 के और 2 के राइट।
अदरवाइज 10 का अगर लोगे तो डेटा बहुत छोटा बन जाएगा, यहाँ पे आपका ग्राफ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। सो 2 4, ठीक है, एक एक बॉक्स ले लेते हैं। जो 1 बॉक्स है उसका हम लोग यूनिट ले लेते हैं 2। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस है क्या वाई एक्सिस है? वाई। स्केल ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। और यूनिट कौन सा है आपका? नंबर ऑफ अ वीक ले लेते हो, ओके। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 आएगा 18, फिर आएगा 20 22 24 26। सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 22, तो इतना ही नाम है। तो सबसे पहला वाला वैल्यू कितना है आपका? 4, तो ये जाएगा 4 तक के, ओके। आपको स्केल से ड्रॉ करना है। फिर दूसरा वाला वैल्यू कितना है? 8 तक के। उसके बाद तो डायरेक्टली 22 पे तो मुझे स्केल लेना ही पड़ेगा। ओके, 22 के बाद में कितना है? 12 के ऊपर है, यहाँ है 12। 12 के बाद में 6 के ऊपर है, 6 के बाद में 8, तो 8 तो थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 8 दिए गए, तो ये सेम इक्वल हाइट पे आएंगे, ओके। सो यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, ओके। ये सारी जितने बिल्डिंग्स है वो हिस्टोग्राम है, ओके। अगर पॉलीगॉन बोला होता तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देते थे सबको, ओके। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये y है, x है, तो ये स्केल है, इसके ऊपर आके आपको हाफ मार्क्स। ये जो क्रिक साइन है यहाँ पे टिक करके हाफ मार्क, एंड देयर आर 6 वैल्यू। अगर इसके अंदर से एक वैल्यू भी रॉन्ग हो जाएगी तो आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा, ओके। तो ये 4 के ऊपर एग्जैक्टली होना चाहिए, ये 8 के ऊपर एग्जैक्टली होना चाहिए, ओके। ये 22 के ऊपर एग्जैक्टली होना चाहिए, ये जो है ये 12 के ऊपर एग्जैक्टली होना चाहिए, ओके। तो ऐसा ये जो स्केल रख के हम लोग चेक करते हैं। सो आई होप सो आपको यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो है वो बहुत इजी है, जहां पे आपको दिया गया 1 पर्सन बोरो रुपीज 4000। तो अमाउंट कितना लेके आया? अमाउंट बोरो किया है 4000, ओके, एंड एग्रीज टू रीपे विद द टोटल इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे लेकर आया है वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा थोड़ा। तो इंटरेस्ट ₹500, ओके। फिर उसके बाद में दिया है टोटल कितने इंस्टॉलमेंट में देगा वो? 500 रुपीज जो है इंटरेस्ट है और 4000 है, ये टोटल रीपेमेंट अमाउंट हो गया। टोटल रीपेमेंट पैसा लिया है तो उनको वापस देना पड़ेगा। तो 4500 जो है पूरी तरीके से मुझे वापस करना होगा, और वो 10 इंस्टॉलमेंट में होगा। 10 इंस्टॉलमेंट, ओके। तो 10 इंस्टॉलमेंट मतलब n का वैल्यू 10, और ये टोटल रीपेमेंट मेरा क्या हो जाएगा? Sn, ओके। तो ये n का वैल्यू 10, और हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच में जो है 10 रुपए का गैप है। जैसे अभी मैंने आज ये पहला इंस्टॉलमेंट 500 दिया, तो दूसरा कितना दूंगा? 490। तो दोनों के बीच में जो है 500 और ये 490 कैसे आएगा? जब मैं -10 करूंगा तो सबके बीच में 10 का गैप है, 10 का गैप है मतलब -10 यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें d, ओके। d का वैल्यू -10, because each installment is being less than by preceding installment। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग each installment is being
लेस देन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट। बाय ₹10। ओके, तो डी का वैल्यू हो गया -10। अब हमें क्या बुलाया गया है, फाइंड व्हाट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T1 पूछा गया है, मतलब A का वैल्यू पूछा गया है, और पूछा गया लास्ट टर्म मतलब Tn पूछा गया है। तो ये दो चीज फाइंड हमें करना है, तो हमें जो चीज दी गई है हम वही यूज करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, Sn दिया गया। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n का वैल्यू है हमारे पास 10/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn? पूरा अमाउंट में कितना पे करने वाला हूं, 4500। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 4500। 2 का 2, a का वैल्यू हमें दिया नहीं है, फाइंड करना है। n का वैल्यू है 10 -1, d का वैल्यू है -10। सो 2 1 2 5 10, यहाँ पे 5 आ गया, ब्रैकेट एज इट इज 2a प्लस 10 -1 हाउ मच 9 -10 एज इट इज। तो अभी ये -10 ब्रैकेट में आ गया। अब ये जो है 4500 अभी भी ऐसे ही है, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, और ये 5 डिवाइड में आ गया, तो 2a एज इट इज। 9 10 -90, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 5 से डिवाइड करो तो 5 9 45, 2 0 का 2 0, 2a प्लस माइनस माइनस 90, -90 इस साइड आके +90 हो जाएगा। तो 2a एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, ऐड होगा तो 990। a एज इट इज 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 4 8 1 कैरी, 2 9 18 1 कैरी। ओके, 1 कैरी, 2 4 8 1 कैरी, 2 9 18 1 कैरी, 2 5 10। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का वैल्यू हो गया 495। अब हमें फाइंड करना है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लेना है, लास्ट टर्म होता है Tn a + n-1 d। तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a का वैल्यू है 495। ओके, n का वैल्यू 10 -1, d का वैल्यू कितना है -10, 495 एज इट इज। ओके, अब 10 -1 कितना होता है, 9 -10 एज इट इज। 9 10 -90, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 90 का 90 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 405। सो माय लास्ट टर्म मस्ट बी 405 and my first term would be 495। ओके, सो यहाँ पे मार्किंग क्या होगी, जो आपका फॉर्मूला है वहां पे डेफिनेटली हाफ मार्क्स मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे कहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा, जहां पे हम लोग ने वैल्यू पुटअप्स किए। ओके, सो यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा आपको, और ऑफ कोर्स यस जहां पे आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड किया है वहां पे हाफ मार्क्स मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे 2a = ये वाले स्टेप्स पे हाफ मार्क्स है। ओके, तो कितने हाफ मार्क्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5। ओके, और कहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा आपको वो देखते हैं। लास्ट वाला जो आपने स्टेटमेंट लिखना है, फर्स्ट टर्म कितना है ये, और लास्ट टर्म जो है 405, यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक और हाफ मार्क्स जो है वो आपको
वैल्यू को टिप्स में मिला है, ओके। यहाँ पे मिडिल में मिला है। S10 का वैल्यू जो है निकाला है आपने, कि टोटल रीपेमेंट कितना है, ये प्लस पुट करके निकाला है दोनों को, तो यहाँ पे हाफ मार्क है। इस तरीके से आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं टोटल 8 हाफ मार्क्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरीके से ये वाला सम कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसके आगे का सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 जो है बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में बच्चे बहुत ज्यादा ब्लैंक हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो हमें समझ जाएगा तो हमें क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाएगा। सम ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया बोला गया है हम लोगों को, छोटा स्क्वायर और एक है बड़ा स्क्वायर, दोनों का एरिया जो है वो प्लस करके कितना है 400, ये एरिया दिया गया है। और यही छोटे और बड़े वाले पैरामीटर, मतलब ये प्लस करके कितना दिया गया है क्वेश्चन में, बोला गया है दोनों के बीच में कितना भी हो, गैप कितना है 16। फॉर एग्जांपल इसका 10 है, इसका 26 है, 26 माइनस 10 16, तो 36 माइनस 20 कितना होता है 16। तो ये पता नहीं कितना है, ओके, बट हम लोग को दोनों के बीच में का गैप कितना है 16 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें साइड ही नहीं पता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर bx, therefore पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ अ स्मॉलर है, पैरामीटर ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय 4 या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ओके। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड हम लोग ने क्या लिया है x लिया है, ओके। तो ये कितना हो गया 4x। अब हमें क्या बोला है, दोनों के बीच में गैप कितना है 16 का गैप है, ओके। तो पैरामीटर ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ बिग स्क्वायर का भी फॉर्मूला क्या होगा 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, बट हमें इसकी साइड पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग क्या लेंगे, पैरामीटर ऑफ अ बिग स्क्वायर के अंदर क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके बीच में गैप जो है वो कितना है, पैरामीटर ऑफ अ बिग स्क्वायर जो है उसके इसके अंदर आएगा 16 का, ओके। जैसे इसका 10 है तो इसका 26 है, इसका 20 तो इसका 36 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि 16 का गैप है, तो हम लोग पैरामीटर क्या ले लेंगे, पैरामीटर ऑफ बिग स्क्वायर would be स्मॉल स्क्वायर, पैरामीटर जो स्मॉल का है उसके अंदर 16 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो पैरामीटर स्मॉल का क्या है 4x, ठीक है, प्लस इसके अंदर आ जाएगा 16। तो पैरामीटर ऑफ बिग स्क्वायर कितना हो गया 4x प्लस 16, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऐसे ही रहेगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, ओके, 4x प्लस 16, ओके। तो या तो इसको अलग अलग कर दो या तो फिर ऊपर कॉमन ले लो, 4 बाहर गया, x प्लस 4 4 जा 16, 4 4 कैंसिल, साइड कितनी होगी इसकी x प्लस 4, ओके ओके। तो यहाँ पे जो लार्जर स्क्वायर है उसका साइड कितना है x प्लस 4, और जो छोटा वाला साइड है उसका है x, ओके। तो छोटा वाले का x आया, बड़े वाले का x प्लस 4 आया। हमें जो पूछा है क्वेश्चन के अंदर दोनों के एरिया का प्लस करके 400 है, तो हम लोग के पास दोनों में से किसी का भी एरिया नहीं, तो हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर, ओके।
कितना है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और वैसे ही एरिया ऑफ अ लार्जर स्क्वायर और बिग स्क्वायर, हम लोग ने बिग लिखा है, बिग स्क्वायर इधर पे भी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आएगा। स्मॉलर स्क्वायर का क्वेश्चन में ही हम लोग ने x अज्यूम किया था, तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और वैसे यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट बिग स्क्वायर का साइड क्या है, बिग स्क्वायर का साइड हमने फाइंड किया था x प्लस 4, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4, दो वैल्यू है, बाइनोमियल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, तो x फुल ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट नंबर फुल ब्रैकेट x प्लस 4, देन सेकंड नंबर अगेन फुल ब्रैकेट x प्लस 4, so x into x x square, x into 4 4x, 4 into x 4x, 4 4s are 16, so x square as it is 4 flow 8x, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, दोनों का एरिया मिल गया है, छोटे वाले का एरिया है x स्क्वायर, बड़े वाले का एरिया है ये वाला x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ द एरिया ऑफ अ टू स्क्वायर, ओके, इस 400 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर एरिया प्लस लार्जर एरिया, बिग एरिया, ओके, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज 400, है ना, छोटा एरिया और बड़ा एरिया प्लस करके क्या हो रहा है 400, तो यहाँ पे x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है 1, इधर कुछ नहीं है 1, और ये 8x प्लस 16 इक्वल टू 400, ओके। तो यहाँ पे देखो सब्जन जो है 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो सबको डिवाइड कर दो 2 से, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, यहाँ से भी 2 से डिवाइड, डिवाइडिंग इज टर्म बाय 2, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्या मिल गया, देखो इधर पर 2 2 कट हो गया, तो x स्क्वायर आ गया, 2 2 1 जा 2 4 जा 8, 4x आ गया, 2 1 जा 2 8 जा 16, और ये 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 0 का 2 0, अब प्लस 200 है उस साइड, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा बड़ा समय बट बहुत इजी है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 प्लस 200 उस साइड था, यहाँ पे आके माइनस 200 इक्वल टू 0, ओके, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 प्लस 200 उधर था, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 200, ये तो x स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x एज इट इज प्लस 8 एज इट इज प्लस, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 192, ओके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हो, और फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, ओके। सो मल्टीप्लाई करने पे 192 और बीच का नंबर चाहिए 4, तो कब आएगा, 16 12 होता है 144, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो 4 भी चाहिए हम लोग को, तो 16 12 होता है 192, और हमारा आंसर जो है वो बीच का 4 भी आता है, तो x स्क्वायर एज इट इज माइनस 192 एज इट इज, ओके। तो 4 कैसे आएगा, प्लस 16x माइनस 12x, यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 16, माइनस दोनों में कॉमन क्या है 12 के टेबल में 192 आता है, राइट, तो x प्लस 16, यहाँ पे प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ओके, x प्लस 16 दोनों में आ गया तो वो बाहर आ जाएगा, और ये x बचा और ये माइनस 12, सो x प्लस 16 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x ऐसे रहेगा, प्लस 16 उस साइड गया, माइनस 16, ओके, और x ऐसे रहेगा, माइनस 12 उस साइड जाएगा, प्लस 12। तो हमें साइड्स फाइंड करने के लिए बोली थी, स्मॉलर साइड क्या हो जाएगी,
स्मॉलर साइड हम लोग ने अज्यूम किया था x, दैट्स मीन 12, और बिगर साइड और लार्जेस्ट साइड भी बोल सकते हैं, ग्रेटर साइड भी बोल सकते हैं। तो क्या थी बिगर साइड? बिगर साइड हमने यहाँ पे फाइंड किया था x प्लस 4, x प्लस 4, तो x का वैल्यू 12 है, तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। ओके, तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम देखते हैं। यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 4x प्लस 16 जहाँ पे आपने फाइंड किया वहाँ पे हाफ मार्क्स, और x यहाँ पे 4x प्लस 16 हाफ मार्क, और यहाँ पे जहाँ पे साइड आपने फाइंड की वहाँ पे हाफ मार्क, और कंडीशन जो आपने पुट किया उसमें हाफ मार्क्स। ओके, और आपके जो फाइनल आंसर आ गए यहाँ पे ये दोनों, तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिलता है। ओके, और यहाँ पे ये जो डिवाइड किया उसके ऊपर जो है हाफ मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे डिवाइड के नीचे। ओके, और यहाँ पे दो रूट जहाँ पे आ गए हैं वहां पे भी हाफ मार्क्स दिया है, और जो फाइनल आंसर आपने जो दोनों फाइंड किए उसके अंदर से ये फाइनल आंसर को हाफ मार्क्स मिला है। ओके, लास्ट अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो वहां पे हाफ मार्क्स। ओके, सो इसी तरह 1 2 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 6 7, और ये दोनों आपने फाइंड किया वहाँ पे हाफ मार्क। तो इस तरीके से 8 हाफ मार्क मतलब आपके 4 मार्क्स पूरे हो गए। तो इसी तरीके से अभी हम आगे के लास्ट सम सॉल्व करेंगे और हमारा पेपर पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दो क्वेश्चन दिए गए जिसके अंदर से एक अटेम्प्ट करना है और आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। Convert the following into the simultaneously equation and solve it. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो रूट अंडर रूट x अपॉन y इक्वल टू 4, तो हम इसको क्या करेंगे, रूट को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, जैसे कि प्लस उस साइड जाता है तो माइनस होता है, तो रूट उस साइड जाएगा तो स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब रूट होता था, यहाँ पे क्यूब हो जाता था। x अपॉन y 4 4 हो जाता है 16, राइट। 4 4 कितना होगा 16, और y एज इट इज है, तो y डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई 16y हो गया, तो x इसी रहेगा प्लस 16y इस साइड आके माइनस 16y, ये एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो हर जगह क्या है 1/x 1/y, और यहाँ पे xy दिया हुआ है। ओके, तो ये xy मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इस टर्म बाय xy। ओके, तो xy से मल्टीप्लाई कर दो, 1/x को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे xy से, प्लस 1/y को भी मल्टीप्लाई करेंगे xy से, और 1/xy को भी मल्टीप्लाई करेंगे xy से। तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ 1/x लिखा है, वहां पे भी xy मल्टीप्लाई किया है, प्लस का प्लस 1/y लिखा है, वहां पे भी xy से मल्टीप्लाई किया है, और 1/xy यहाँ पे भी xy से मल्टीप्लाई किया है। तो xy सिंपली कट, यहाँ पे y सेम आ रहा है, कट हो गया, x सेम आ रहा है, कट हो गया। ओके, x को कट कर दिया, यहाँ पे बच गया 1y, यहाँ पे बच गया 1x, और यहाँ पे बच गया है xy तो पूरा कट गया, 1 बच गया। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 1 बोलो, या फिर x प्लस y इक्वल टू 1 बोलो, बात एक ही है। ये आपकी दो इक्वेशन मिल गई, साथ में लिख देना है और उसके बाद में सॉल्व करना है। तो x माइनस 16y इक्वल टू 0 और x प्लस y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है 16 है और यहाँ पे 1y है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 16 और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 16 ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इक्वेशन को 1 से और 2 को करेंगे 16 से। 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ जाएगा, x माइनस 16y इक्वल टू 0, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू एक्स
16x 16 into y 16y, तो 16 1 16. नाउ सॉल्व इट. माइनस प्लस है तो क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं. ओके, सो ऐड करेंगे तो प्लस का साइन लेंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, कैंसल. और यहाँ पे 1x है, कुछ नहीं है तो x के आगे 1x plus 16x how much 17x, और ये 16 plus 0 16, x ऐसी रहेगा, ये 16 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई में 17 डिवाइड में चले जाएगा. तो ये आपका हो गया x का वैल्यू. अब हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है. तो हमें क्या करना है, दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन ले लेना है. ओके, यहाँ पे प्लेस बचा है बट यहाँ पे पूरा खाली, तो मैं यहाँ बता देता हूँ. x plus y equal to 1 दिया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट x equal to 16 upon 17 in equation. कौन सी इक्वेशन में डाल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड, क्योंकि सेकंड छोटी इक्वेशन है. ओके, तो सेकंड में x की जगह क्या डालेंगे हम लोग, 16 upon 17 प्लस y equal to 1. ये y ऐसी रहेगा, 16 upon 17, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है, तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. ओके, 17 1 17 माइनस 16 डिवाइड बाय 17, y इक्वल टू 17 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1. ओके, सो ये हो गया आपका y का वैल्यू. सो यहाँ पे मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से होगी, वो देखते हैं हम लोग. ओके, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो है इक्वेशन बनाने में आपको हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, और स्क्वायरिंग जहाँ पे किया वहाँ पे हाफ मार्क्स यहाँ, हाफ मार्क्स यहाँ. ओके, और कहाँ मिलेगा आपको, नई इक्वेशन में हाफ मार्क्स, और जहाँ पे x फाइंड किया और y फाइंड किया वहाँ पे हाफ मार्क्स. ओके, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, और एक हाफ मार्क्स कहाँ मिला है, लास्ट वाले आंसर में. आपको जो है ऐसा लिखना है, फाइनल वाला फॉर्मूला, x, y इक्वल टू x का वैल्यू है 16 अपॉन 17. ओके, और y का है 1 अपॉन 17. ऐसा लिखो या तो दोनों साथ में लिखो, और इसको आपको बॉक्स में डालना. तो ये हमारा फाइनल आंसर, और ये आपको मिलते हैं 3 मार्क्स. अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद में जो है हमारा पेपर जो है पूरा सॉल्व हो जाएगा. थैंक यू सो मच. ध्यान से देखिए, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24. तो उसने टॉय जो है सेल किया, तो एसपी दिया हुआ है हमें ₹24. ओके, और दूसरी चीज क्या बताइए, गेन एज मच एज ऑफ अ कॉस्ट प्राइस. तो गेन तो बताया है कि उसने कमाया, ऑफ कोर्स यस उसने गेन तो किया होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों में से. तो यहाँ पे गेन हुआ है यानी प्रॉफिट हुआ है, तो गेन का परसेंट हम लोग को नहीं दिया हुआ है. ओके, बट हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय. तो कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस भी हमें फाइंड करना है. सो हमें क्या पता है, एसपी पता है, तो लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स. ओके, तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हम क्या करते हैं, जो हम खरीद रहे हैं, तो वैसे ही जो टॉय उसने लेके आया होगा सेलर ने, तो उसने कॉस्ट प्राइस कितनी दी है उसकी कुछ बताया नहीं है, तो उसको हमने x ले लिया. तो उसने कमाया किस पे होगा, जो उसने सेल कर दिया है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रुपीस जो मिला है वो उसकी सेलिंग प्राइस के अंदर उनकी गेन होगी. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस के ऊपर ही जो है गेन फाइंड होगी. ओके, तो हम लोग को गेन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, राइट. तो x% ऑन CP, तो x मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, x अपॉन 100, दैट इज x² अपॉन 100. अब हमको क्या पता है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, गेन प्लस CP या तो फिर CP प्लस गेन, राइट. सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP प्लस गेन. जितना मैंने लेके आया उसके ऊपर मैं ज्यादा रख के बताऊंगा, तो लोग खरीदेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा, राइट. फॉर एग्जांपल मैंने 20 रुपीस का टॉय लिया, ओके, इसको 24 रुपीस में बेचा, तो मेरा 4 रुपीस क्या हो जाएगा, गेन. तो वैसे ही सेलिंग प्राइस 24 दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू किसी की पता नहीं है. तो CP हमने कितना लिया क्वेश्चन में, x प्लस ये x² अपॉन
100, ये डिवाइड में दोनों जगह मल्टीप्लाई में जाएगा। 100 इंटू 24 2400, x इंटू 100 100x, और ये x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 24, इस साइड आया माइनस 24, ओके, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। अब इसको हम लोग इसके नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 24 डबल 0, ओके, इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने में 2400 चाहिए और बीच का नंबर चाहिए 100, ओके। तो 24 अज्यूम करो तो 6 4 जा 24, तो 60 into 40 करो तो आपको 100 मिलेगा। अगर प्लस प्लस होता तो मिल जाता, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने में 100 चाहिए, तो 12 24 जा 12 2 जा 24, तो वैसे ही 120x माइनस 20x, तो आपको देखो 120 माइनस 20 कितना मिलेगा, 100 भी मिलेगा, और 120 इंटू 20 2400 भी मिलेगा। सो दैट्स मीन ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन आया, x प्लस 120। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो जरा, 20 कॉमन आया और 20 कॉमन आया, और यहाँ पे x माइनस प्लस 120, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस अंदर का प्लस हो जाएगा। x प्लस 120 x प्लस 120 कॉमन, ये x प्लस 120 बाहर गया, बचा क्या है x, ये x प्लस 120 बाहर गया, बचा क्या है माइनस 20, ओके। सो x इसी रहेगा, x प्लस 120 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0, और सो x इसी रहेगा, प्लस 120 उस साइड गया तो माइनस 120, और x इसी रहेगा, माइनस 20 उस साइड जाएगा तो प्लस 20। तो आपको यहाँ पे दो आंसर मिल रहे, माइनस में कोई बेचा होगा क्या, नहीं, तो 120 में नहीं बेचा है, यहाँ पे 20 रुपीज में बेचा है, ओके। सो माइनस 120 इज नॉट एक्सेप्टेबल, therefore cost price of a toy is ₹20, ओके। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरे इसके अंदर आपको रुपीस, मीटर, यूनिट्स, स्केल की वैल्यू, सारी चीज जो है वो अच्छे से डालना है। अभी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं हम लोग इसका कितना है, और उसके बाद में जो है हमारा ये पेपर जो है खत्म हो गया है। आई होप सो आपको यहाँ तक जो अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। सो यहाँ पे जो है गेन जो आपने निकाला है उसके ऊपर हाफ मार्क्स है, ओके, और सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपने वैल्यू पुट किया, वहां पे आपको हाफ मार्क्स है, ओके। और ऑफ कोर्स यस, लास्ट जो कॉस्ट प्राइस का लिखा हुआ है वहां पे हाफ मार्क्स है, और जो टॉय का जो वैल्यू निकाला है इसके अंदर दो वैल्यू आया है, वहां पे हाफ मार्क्स है, ओके। और यहाँ पे भी हाफ मार्क्स है, ये तो हमारे फैक्टराइजेशन मेथड में भी होता है, और एक यहाँ पे हाफ मार्क्स है, ओके, जहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म हो रहा है वहां पे हाफ मार्क्स है। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, और हमारे जितने भी ऊपर के सम है उसके अंदर आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको 40 मार्क्स जो स्कोर करना है उसके रिलेटेड हर एक छोटी छोटी बारीकी से चीज जो मैंने आपको बताई है तो आपको पसंद आई होगी, और आप 40 मार्क्स लाने के अंदर और अपने दोस्त को इस चीज के लिए हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं और डाउट्स आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। तो इसी तरह हमारे जो चैनल को आप लोग ग्रो करने के लिए जो है सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।